दोस्तों अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जब कश्मीर के पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ तो इसके उत्तर स्वरूप भारत सरकार के द्वारा सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया गया और फिर उसके बाद में इसके उत्तर के फलस्वरूप में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने समझौते हुए हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे पहला समझौता 1950 में हुआ था और यह समझौता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच में हुआ था। अब चूंकि यह समझौता नेहरू और लियाकत के बीच में हुआ था, इसीलिए इस समझौते को नेहरू लियाकत समझौता कहा गया था और इसमें प्रावधान ये रखा गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनका ध्यान रखेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और उनके क्रियान्वयन के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों देश अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे। लेकिन फिर इसके बाद में हुआ क्या? भारत तो इसका पूरा मान रखा, भारत अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारा काम किया। इसका परिणाम ये देखेंगे आप कि भारत में जो 1947 से जो आज तक जो उनकी अल्पसंख्यक जो मुस्लिम आबादी है उसकी संख्याओं में वृद्धि देखी गई। निश्चित तौर पर आप देखिएगा तो उसमें वृद्धि नजर आई है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक जो हिंदू आबादी है वो 1947 से लेकर के आज तक दिन पर दिन उनकी जनसंख्या दिन पर दिन गिरावट नजर आई है और आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि उनकी जनसंख्या एकदम नगण्य हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम अगले समझौते की बात करें तो अगला भारत और पाकिस्तान का समझौता 1960 में हुआ था और यह समझौता सिंधु के जल को लेकर के हुआ था और इसके तहत सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था, एक पश्चिमी नदी और दूसरा पूर्वी नदी। तो पश्चिमी नदी में सिंधु, चेनाब और झेलम नदी था और इसमें यह था कि झेलम नदी के किनारे जो श्रीनगर जो स्थित है वो बस इसका इस्तेमाल करेगा, वो भी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत खेती करने के लिए इस्तेमाल करेगा, उसमें कोई परियोजना वहां पर नहीं डालेगा और फिर उसके बाद जो सारा पानी है वो पाकिस्तान लेकर के जाएगा। और उसके बाद में पूर्वी नदी में रावी, ब्यास और सतलज नदी है। तो इसमें ऐसा था कि इन 3 नदियों का जल का 30% हिस्सा भारत अन्य परियोजनाओं में इस्तेमाल करेगा और बाकी 70% जल पाकिस्तान लेकर के जाएगा। मतलब कि उधर पश्चिम नदियों का जो जितना सारा जल पाकिस्तान लेकर के चला गया और पूर्वी नदियों में भी 70% जल पाकिस्तान लेकर के चला गया। तो इस तरीके से अगर देखा है तो भारत जो है इन नदियों का जल का उपयोग 20% ही कर पाता था, 80% इसका उपयोग पाकिस्तान करता था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत जो है पूर्वी नदियों का 30% जल का उपयोग करने के लिए अधिकारिक था, लेकिन नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि भारत 30% जल का उपयोग करने के लिए जब भी परियोजना डालता था तो पाकिस्तान उसका रुकावट करता था, उसका विरोध करता था, तो भारत इसे छोड़ देता था, रुक जाता था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के पास इतनी महान नदी होने के बाद भी भारत अपने विकास के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था। लेकिन अभी जब पहलगाम पर हमला हुआ तो तत्कालीन मुद्दा बना और उसके बाद भारत सरकार के द्वारा सिंधु जल समझौते को निरस्त कर दिया गया और फिर उसके बाद में भारत जो है अलग अलग तरीके से विचार कर रही है कि इस पूरे के पूरे नदी को अपने लिए उपयोग कैसे करें। और मैं आप लोग बता दूं कि अभी पूरे भारत में सिंधु जल समझौता का मैटर ही तत्कालीन रूप से छाया हुआ है। अब इसके बाद अगर हम अगले समझौते की बात करें तो अगला भारत और पाकिस्तान का समझौता शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था और चूंकि यह समझौता शिमला में हुआ था इसीलिए इसे शिमला समझौता कहते हैं। और यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 में युद्ध हुआ था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। मतलब कि बांग्लादेश का जो निर्माण है वो भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध का परिणाम है। तो इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद उपजे थे तो उसे दूर करना था। मतलब कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए ये समझौता किया गया था और इसमें मुख्य प्रावधान ये रखा गया था, इसमें बहुत सारे प्रावधान रखे गए थे लेकिन इसमें मुख्य प्रावधान ये था कि दोनों देशों के बीच में जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो दोनों देश आपस में मिलकर के सुलझाएंगे, तीसरा जगह कोई नहीं जाएगा। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं बचा जहां पर अपना छियाली दिल न करवाया हो। तो इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान ने शिमला समझौता को भी तोड़ा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा अभी सिंधु जल समझौते को निरस्त करने को लेकर चर्चा में है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के द्वारा भी
शिमला समझौते को सस्पेंड करने को लेकर चर्चा में है। और इसके साथ में यह भी व्यवस्था किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे पर सैनिक हमला नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की ओर से कितना सैनिक हमला है, और अभी जो पहलगाम पर हमला हुआ उसमें भी पाकिस्तान का पूरा हाथ है, वो भी जांच परख सब हो चुका है। तो इस तरीके से देखा जाए तो शिमला समझौता को भी पाकिस्तान सरकार नहीं माना। तो अगर पाकिस्तान शिमला समझौता को कैंसिल करता है तो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी माना ही नहीं था। अब अगर हम अगले समझौते की बात करें तो अगला भारत और पाकिस्तान का समझौता धार्मिक स्थलों के लिए यात्रा से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स है उससे संबंधित समझौता हुआ था, और यह समझौता 1974 में हुआ था। और इसमें प्रावधान यह था कि भारत में जैसे कोई तीर्थ स्थल है और वो पाकिस्तान के लोगों का कोई पवित्र स्थल है या फिर उन लोगों का इसमें मान्यता है तो वो भारत आ सकते हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान में कोई तीर्थ स्थल है और यहाँ के लोगों का अगर कोई पवित्र स्थल है या फिर उसमें मान्यताएं हैं तो यहाँ से भी लोग पाकिस्तान जा सकते हैं। और इसके तहत 2018 में पाकिस्तान के 15 तीर्थस्थल और जोड़ दिए गए और भारत के 5 तीर्थस्थल और जोड़ दिए गए। और फिलहाल इसको लेकर अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई सस्पेंड या रद्द करने की बात नहीं चल रही है। अब इसके बाद अगर अगले समझौता की बात करें तो अगला समझौता है परमाणु प्रतिष्ठानों की जानकारियों की आदान प्रदान की समझौता, और यह समझौता 1988 में किया गया था। और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश एक दूसरे को हर साल एक समय निर्धारित रहेगा, उसमें परमाणु से संबंधित जो भी जानकारी रहेगी वो एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, जिससे दोनों देशों को परमाणु ऊर्जा को उपयोग करने में सुविधा हो, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दोनों देश के परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचे। अब आप लोगों को बता दूं कि इस साल पाकिस्तान द्वारा इस समझौता को सस्पेंड करने या निलंबित करने की बात की जा रही है। अब इसके बाद अगर हम अगला समझौता की बात करें तो अगला भारत और पाकिस्तान का समझौता हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का समझौता किया गया, और यह समझौता 1991 में किया गया। और इसमें प्रावधान यह किया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों देश अपने सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर में कोई हवाई जहाज को प्रवेश नहीं करेगा, और अगर करना पड़ गया तो दोनों देश एक दूसरे से सहमति लेंगे या फिर सूचना देकर के प्रवेश करेंगे। तो अब क्या हुआ जान लीजिए। अब जैसे ही माहौल बिगड़ा तो पाकिस्तान ने क्या किया कि भारतीय क्षेत्र को अपना उड़ान के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। अब अगर अगला भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता की बात किया जाए तो 1999 में लाहौर घोषणा पत्र 1999 के नाम से समझौता आया, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया में परमाणु खतरे को कम करना। और इसमें दोनों देशों के द्वारा यह समझौता किया गया कि परमाणु के दौर में दोनों देश एक दूसरे का कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, ताकि इस टाइप का परमाणु से संबंधित कोई भी खतरा या समस्या उत्पन्न ना हो। और आप लोगों को पता ही होगा कि 1999 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, और इस समझौता को हुए 2.5 महीने भी नहीं हुए थे कि यह कारगिल युद्ध हुआ था। तो यह समझौता अपने आप स्वतः ही खत्म हो गया, मतलब यह समझौता अब अस्तित्व में ही नहीं है। और अगर हम अगले भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते की बात करें तो अगला समझौता भारत और पाकिस्तान का 2003 में LOC और युद्ध विराम समझौता 2003 के नाम से जाना जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि नियंत्रण रेखा और युद्ध विराम के बीच में सहमति। लेकिन इसकी आगे कार्यान्वयन की बात करें तो 2008 से ही पाकिस्तान हमेशा लाइन अप कंट्रोल का रूल तोड़ते जा रहा है, और 2021 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में यह सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान इस नियम को तोड़कर LOC से हमेशा हमले कर रहा है, और उसके बाद भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब देते आ रहा है। और इसके बाद में बैलिस्टिक मिसाइल जब परीक्षण होगा तो उसके पहले सूचना देंगे, और परमाणु खतरे से संबंधित जो जानकारी है वो देंगे। बहुत सारे समझौते दोनों देशों के बीच में हुए, लेकिन आगे ढुलमुल तरीके से चलता रहा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।